गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्मा। प्रणव मतलब ओम और षडलिंग स्वरूप का महात्मा, एक मंत्र का जो षडलिंग स्वरूप मंत्र है उसके बारे में ये महात्मा है, अध्याय है। और उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और उसके स्थूल रूप, जो सबसे सूक्ष्म रूप है ओंकार है और जो स्थूल रूप है वो पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके बारे में इस अध्याय में बताया जाएगा। उसके जप की विधि क्या है, कैसे जपना चाहिए और उसकी महिमा क्या है, उसका महत्व क्या है। कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक, ब्रह्मा जी से लेकर रुद्र से के लोकों तक, उसके बारे में जो बताया गया है वो सारा इस अध्याय में हमें सुनने को मिलेगा। और पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अवर्चनीय वैभव का भी निरूपण किया जाएगा। शिव भक्तों का सत्कार की महत्व भी बताई जाएगी। जो शिवलोक है उसके बारे में उस कैसा वैभव है, कैसा है वो बताया जाएगा। और शिव भक्तों का सत्कार करने का क्या महत्व है ये भी इस अध्याय में हमें सुनने को मिलेगा। ऋषि कहते हैं कि प्रभु महामुने, आप हमारे लिए षडलिंग स्वरूप का प्रणव महात्मा और शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूजी कहते हैं कि ऋषियों, तुम सब ने बहुत सुंदर बात पूछी है, किंतु इसका ठीक उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं और कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता, किसी के बस में है ही नहीं। भगवान शिव की कृपा से ही इस विषय का वर्णन करूंगा और उनकी कृपा से ही मैं इस विषय को बताने की कोशिश करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करते हैं। कि जो भगवान शिव हैं वो हमारी रक्षा का जो भार है, ड्यूटी है, वो खुद ही देते हैं और कोई नहीं लेता। प्र नाम है प्रकृति और उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इसके पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। मतलब हमारे जो 84 लाख योनियां है, मोक्ष तक पहुंचाने का जरिया, नाव जो है वो प्रणव है, ओंकार है, ओम है। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों को से कहता है। ओंकार जो अपने नाम ये ओंकार का जाप करते हैं उन साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव इस प्रकार से है, प्रकेशेन न नयत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव। अतः इसका मतलब है कि यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है। तुम्हें खींचकर, तुम्हारा हाथ पकड़कर जो ओम का जाप करते रहते हैं उनको मोक्ष तक दे देता है। यह अभिप्राय से है। इसका मतलब है कि इससे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं और अपना जप करने वाले योगियों, जो इस ओम का जप करते हैं, उन योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके दिव्य नूतन ज्ञान प्रदान कर देता है। जो उनके बुरे कर्म होते हैं उनको जला देता है और उनको दिव्य ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। इसलिए इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव और नूतन कहते हैं। और नव और नूतन किसे कहते हैं? माया, हमारी जो परमात्मा शिव हैं उनको नव कहते हैं और नूतन कहते हैं। वो ही नए और नूतन ज्ञान है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, अर्थात नवीन मतलब शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए विद्वान पुरुष उनको प्रणव के नाम से जानते हैं। प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए इसे प्रणव कहते हैं। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय है, इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है और जिसमें 5 अक्षर सुपुष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है।
जो सिर्फ ओम है वह सूक्ष्म है और जो स्थूल है वह नमः शिवाय है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है और वही उसके लिए समस्त साधनों का पार भी है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती नहीं है, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि वे शुद्ध रूप हैं। और दूसरी दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वयं होती रहती है। उनके अंदर वो ओम का जाप चलता रहता है। वे अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव का मंत्र का जाप उनके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसाधन करता रहता है, अपने आप ही उनके शरीर में प्रकट होता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब पूर्ण रूप से ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। ये सुनिश्चित बात है कि जो अर्थ का अनुसंधान ना करके केवल मंत्र का जप करते हैं, कि अर्थ को जाने बिना भी जो मंत्र का जप करते हैं उन्हें निश्चय ही योग की प्राप्ति हो जाती है। उनमें जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। योग से जो परमात्मा के ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान में वो 36 करोड़ जिन्होंने मंत्र का जाप कर लिया वो अपने आप ही योग में चले जाते हैं। सूक्ष्म प्रणव का ही हस्व और दीर्घ से भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार मकार उकार बिंदु नाद शब्द काल और कला। इनसे युक्त होकर जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। यह योगियों के लिए हृदय में स्थित होता है, योगियों के हृदय में बसता है। और मकार पर्यंत जो ओम है वह आ उ म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। आ शिव है और उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, दोनों को मिलाने वाला है और यह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, अपने समस्त पापों को जलाना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, उनके लिए हस्व प्रणव का जप अर्थात ओम का जप बहुत ही जरूरी है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामनाओं के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, अपने कर्म करते रहते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं। जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, वे निवृत्त मार्गी कहे जाते हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हस्व प्रणव का जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का मतलब नमः शिवाय का जप करना चाहिए। व्याहतियों और अन्य मंत्रों आदि में इच्छा अनुसार शब्द कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में दोनों संध्याओं की उपासना के समय ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ये देखिए शिव क्या कहते हैं कि ओम का जाप कितना ज़रूरी है, कि हम लोग ओम नमः शिवाय जब भी करते हैं, पर ओम का जप हम लोग कब करते हैं? जब हम योग करते हैं। जब हम योगा करते हैं तो हमें बताते हैं कि लास्ट में जब योगाभ्यास या शुरू में कोई लोग योगाभ्यास करते हैं तो जो ओम का जाप करते हैं 21 बार करिए या उसको 3 बार करिए, ज़ोर से करके बोलते हैं और ख़त्म करते हैं योग को। लेकिन ओम का जो जाप रेगुलर करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे, सिर्फ एक सिंपल योग अभ्यास कर रहे हैं सुबह या शाम को और सिर्फ ओम का जप कर रहे हैं, तो ओम का 36 करोड़ जप करने से उनको वैसे ही मोक्ष मिल जाता है और उनको परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञान भी अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमें अपने डेली रूटीन में ओम का जाप जरूर करना चाहिए और योग के थ्रू करेंगे तो और भी अच्छा है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि योगा भी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, शिव पुराण में आएगा। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से, ओम का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने से वे पृथ्वी तट पर विजय पा लेता है और 9 करोड़ जप करने से जल तत्व को भी जीत लेता है। फिर से 9 करोड़ जप करने से अग्नि तत्व पर भी विजय पा लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से वह वायु पर भी विजय पा लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से आकाश को भी अपना अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह गंध रस रूप स्पर्श शब्द पर विजय पा लेता है। इसके बाद फिर से 9 करोड़ जप करने पर वह अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह से 108 करोड़ प्रणव जप करके
वो उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है और शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है और इसमें संशय नहीं। सदा प्रणव का जप करते रहना चाहिए। प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव के समान ही होता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि और छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्रिका वर्णों से युक्त प्रणव अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार मात्र कन्यास तथा षडधव शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त होता जाता है। प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही सब विशिष्ट साधक होता है। क्रिया तप जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया योगी, तप योगी, जप योगी। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार भी करते हैं और इष्ट देव की पूजा में लगे रहते हैं, उनको क्रिया योगी कहते हैं। जो धन का भी उपयोग करते हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़कर भी खड़े रहते हैं, वो क्रिया योगी हैं। पूजा में संलग्न रहकर, पूजा में डूबे रहकर जो परिमित भोजन करता है, ब्रह्म इंद्रियों को जीतकर वश में किया रहता है, मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी है। जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, लड़ाई झगड़े नहीं करता और गलत विचार नहीं लाता और सात्विक भोजन करता हुआ जो भगवान की पूजा में ही लगा रहता है, वह तप योगी है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है, समस्त काम आदि दोषों से भी रहित होता है, काम आदि दोष भी अपने अंदर नहीं लाता, शांत चित्त रहता है, हमेशा शांत चित्त होकर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी कहते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।